Hey students, so welcome back to my online classes. So here we are going to solve question number 16 of exercise 20D. So let's begin. So देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है. The side of a triangle are 42 centimeter, 34 centimeter and 20 centimeter. Calculate its area and the length of the हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. सो ये देखिए सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया हुआ है. यहाँ पे भी आपके तीनों लेंथ दिए हुए थे और आपको एरिया निकालना था. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हेंस फाइंड द हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरमेंट 44 सेंटीमीटर. मतलब जो बेस आपका 44 सेंटीमीटर था ना, उससे ट्रायंगल की हाइट क्या थी वो हमें निकालनी थी, तो हमने कंपेयर करके निकाला था. सेम हम यहाँ पे भी वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे आपको बेस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको क्लू दिया हुआ लॉन्गेस्ट साइड. तो आप देखिए 42, 34 एंड 20 में सबसे लॉन्गेस्ट साइड अगर आप चेक करोगे तो वो है आपका 42. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा हाइट आएगा ना उससे हम कंपेयर करेंगे. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. सो जो भी दिया हुआ पहले आप उसे लिख लेंगे. ए इज गिवन 42 सेंटीमीटर, बी इज गिवन 34 सेंटीमीटर एंड सी इज गिवन 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए पहले आप सेमी पैरामीटर निकालेंगे, दैट इज एस. एस इज व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, दैट इज 42 प्लस 34 प्लस 20 डिवाइड बाय 2. सबको ऐड कर लेते हैं. 4 + 2 इज 6, 3 + 4 इज 7, 7 2 इज 9, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा. आंसर आपका आ गया 48 सेंटीमीटर. ये आ गया आपका सेमी पैरामीटर. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक, तो दैट इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. तो चलिए अब वैल्यूज़ रख देते हैं. एस की वैल्यू हमारी कितनी है, 48. सो 48 माइनस 42, 48 माइनस 34 एंड 48 माइनस 20. देखिए जहाँ तक मेरे नंबर जाएंगे वहाँ तक मेरा रूट भी जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 48 मल्टीप्लाई 48 माइनस 42 इज 6, then this is 8 minus 4 is 4, 1 and this is 8 to 28. तो चलिए अब इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पहले हमें फैक्टर्स पता होना चाहिए, तो हम चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे. सो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा. तो फैक्टर्स देखिए क्या निकल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 14 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 7. और फिर देखिए मैं यहाँ पे रूट बढ़ा रही हूँ, रूट आप बढ़ा लीजिएगा. ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. 28 का फैक्टर आप निकालने जाओगे तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 7. ठीक है, ये रूट कंटिन्यू कीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया है, आप ऐसे मत कीजिएगा. ठीक है, अब पेयर्स में नंबर बाहर आएंगे. सो 2 का पेयर्स बाहर आ गया, फिर एक 2 का पेयर्स बाहर आ गया, फिर यहाँ पे 2 है और एक 2 मुझे और मिल गया तो यहाँ पे एक 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ पे भी एक 2 का पेयर्स बाहर आएगा और यहाँ पे देखिए 7 7 है तो 7 का ही पेयर्स बाहर आएगा और यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे सेकंड 3 है तो 3 भी बाहर आएगा. ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इंटू 7 3 ज़ा 21. सो मल्टीप्लाई कीजिए 21 इंटू 16, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, दैट इज 21 6 3 3. सो आंसर आ गया आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये तो आपका एरिया निकल के आएगा. अब देखिए अगर आप ट्रायंगल की बात करें ना, तो ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल लूँ तो मुझे क्या बोला हुआ है कि आपको उसकी हाइट निकालनी जिसकी साइड से लॉन्गेस्ट है. सपोज मैंने लॉन्गेस्ट साइड ले ये 42, ये 34 एंड दिस इज 20 और इसका एरिया आपका कितना निकल गया है, 336 निकल के आया. अब मैं अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो मुझे किसकी हाइट निकालनी है, जिसके बेस लॉन्गेस्ट साइड है. तो लॉन्गेस्ट साइड मेरा कौन सा है, 42 वाला, तो मुझे ये हाइट निकालना है. अगर मैं नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला की बात करूँ तो आपका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो आप लिखोगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
ठीक है, जिसमें अगर आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 और बी कितना आपका बेस कितना दिया हुआ है 42, हाइट आपको नहीं पता, आप एज इट इज़ रखोगे। लेकिन अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकल के आया है, वो कितना निकल के आया है 336। अब देखिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, 2 डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एच। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 3, 7 3 1 3 1 3 2 आई थिंक ये 7 से जाएगा, 7 1 7, 4 2 42, 7 6 42। तो आपका जो एच की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 16 आ गया है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 17। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये देखिए ये बस समझने की बात है, बाकी बहुत ही ईजी है। तो मैं इसको आपको समझा देती हूँ, अगर आपका आंसर फिर भी ना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं किसे, जिसके 2 साइड्स सेम होते हैं एंड द थर्ड साइड इज अनइक्वल। ठीक है, तो इसमें आपको दिया क्या, जो बेस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है, मतलब ये जो वैल्यू है ये कितनी दी हुई है, ये 48 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो इसके इक्वल साइड है वो कितने हैं 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना, तो पहले आप एस निकाल लोगे और उसके बाद आप एरिया का फॉर्मूला निकालो, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट आता है और या आपका आंसर नहीं आता है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको करना क्या है, अगर मैं ये कर दूंगी तो ये आप इजीली अटेम्प्ट कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले ही लिख लिया है, गिवन बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज व्हाट 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा आपका बेस प्लस जो 2 इक्वल साइड है। मैंने आपको बताया ना कि ये अगर आपका बेस दिया हुआ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये आपका बेस 12 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों जो भी साइड्स होंगे ना वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, तो हम इसको दोनों को एक्स एक्स पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 + 2x, और पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो 12 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ना 32 - 12 इज व्हाट 22x। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। इसका मतलब जो आपका ये ट्रायंगल है ये 12 सेंटीमीटर है बेस, तो इसके जो दोनों इक्वल साइड्स है वो कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं, लेट इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप ऐड कर दीजिएगा और फिर इसके आगे आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई, तो आप एस निकाल सकते हैं। एस का फॉर्मेट है a + b + c डिवाइड बाई 2, दैट इज 12 + 10 + 10 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 2, जो कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हमने इस फॉर्मूले को इतने बार लिख लिया है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू देखिए हमारी कितनी आई है 16, 16 - 12, 16 - 10 एंड 16 - 10। देखिए कि कैलकुलेशन कितना इजी होते जा रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको दिया होता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। 16 × 16 - 12 इज 4, 6 × 6। अब इसके फैक्टर्स अगर हम निकाल लेंगे तो देखिए क्या आएगा 2 8 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, इसके फैक्टर्स इजीली निकल जाएंगे। 4 के फैक्टर 2 × 2 एंड
6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। मैंने सबके फैक्टर्स डायरेक्टली निकाल दिए क्योंकि छोटे नंबर थे तो ईजिली निकल जाते हैं। अब स्क्वायर रूट से नंबर बाहर आएगा, सो 2 2 का पेयर देखिए जितने ही बने आप बाहर निकाल लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे भी 2 2 है तो एक 2 और आएगा, और यहाँ पे 3 3 है तो एक 3 और आएगा। और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 centimeter square. So this is your answer.